हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम जानेंगे इंसान जो धरती पे दो तरह के हैं, और एक इंसान वो है जो सिर्फ परमेश्वर से महिमा चाहते हैं। हालेलुया। एक वो इंसान है जो लोगों से महिमा चाहते हैं। हालेलुया। हम में से ऐसे नहीं है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। मेरे अजीजों, आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 2 की पहला थिस्सलुनीकियों कलीसियों के बाद पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 2 की हम 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। 1 मिनट वेट कीजिए, सबको पवित्र कलाम खोलने दीजिए। हालेलुया। आप सब रेडी हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम को रिसीव करने के लिए? जो हमारा जीवन है। हालेलुया। चलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 2 की हम 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है पसंद करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। आमीन। यीशु जी के नाम में आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समर्थ बहुत आयत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन 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 आमीन। बच्चों बच्चों, अब बोलना नहीं है, अब परमेश्वर बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बल्कि हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। पर ऐसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम संसारिक थे तो हम अयोग्य थे। संसार में चाहे हम कितना भी विकास किए हो, हालेलुया, हमारे पास संसारिक बरकतें कितनी भी हो, हालेलुया, पर मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हम पर दया की और हमें मसीह के योग्य ठहराया। हालेलुया। अब कौन कौन योग्य है? हालेलुया। आप योग्य नहीं हैं? हालेलुया। आप योग्य नहीं हैं? आप योग्य नहीं हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें संसार में रहते हुए भी अलग किया। हालेलुया। और हमें मसीह जीवन दिया मेरे अजीजों, और हमें योग्य बनाया। हालेलुया। हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें मनुष्यों को नहीं बल्कि किसको अहमियत देनी है? परमेश्वर को। मेरे अजीजों, यहां लिखा है हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जानता है पसंद करते हैं। हालेलुया। हमें गलत बात करके इंसानों को खुश नहीं करना मेरे अजीजों, बल्कि हमें अपने खुदा को सही बात करके प्रसन्न करना है। हालेलुया।
हालेलुया। अगर हम अपने भाई बहनों को खुश करते रहे मेरे अजीजों, तो हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे मेरे अजीजों। आज हमें जीवन किसने देना है? हमारे किसी भाई बहन ने, माता पिता ने तो हमें जीवन दे दिया, हालेलुया, बात मतलब जन्म दिया, हालेलुया। पर जो जीवन है आगे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें हमेशा हर बात जो भी करनी है अच्छे ढंग से करनी है, वचन के अनुसार करनी है, और हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे, और ना लोभी लोग के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर दुआ है, हालेलुया। जे परमेश्वर का वो अभिषिक्त दास सेंट पौलुस कह रहा है, हालेलुया। जब वो संसारिक था तो वो मसीहियों को क्या करता था? तशद्दुद देता था, वो उनके ऊपर अत्याचार करता था मेरे अजीजों। परंतु जब संसार से उसको अलग करके परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया, तो फिर उसने कभी किसी की चापलूसी नहीं की, हालेलुया। कभी किसी बात का लोभ लालच नहीं किया मेरे अजीजों। आज हम कोई भी काम करते हैं तो हमेशा किस लिए करते हैं? कि लोग हमें प्रशंसा करें, हालेलुया। लोग हमें प्रशंसा करें मेरे अजीजों। आज हम यही चाहते हैं मेरे अजीजों। पर मेरे अजीजों, जिस दिन आपको प्रशंसा संसार में लोगों से मिलनी शुरू हो गई, तो उस दिन आप सोच लीजिएगा आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलना मेरे अजीजों, हालेलुया। आज संसार में ऐसा ही चल रहा है, हालेलुया। मसीह में भी ऐसे ही चल रहा है मेरे अजीजों। सो कहते ना हम कभी कोई बहाना करते हैं, परमेश्वर दुआ है, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें चुना और ठहरा दिया है, हालेलुया। तो उसी के अनुसार हमने अपना जीवन भी व्यतीत करना है मेरे अजीजों, हालेलुया। संसार में सब कहेंगे वाह वाह, ये बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, ये बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा प्रचारक है, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जिनको चुना और ठहरा दिया है, परमेश्वर उनको जो बरकत देता है वो इससे कहीं उत्तम है, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई, हालेलुया। आपको शायद अभी आपकी बुलाहट का नहीं पता, हालेलुया। मेरे अजीजों, आप में से बहुत सारे नबी बनेंगे, हालेलुया। आप में से बहुत सारे भविष्यवक्ता होंगे, हालेलुया। आप में से बहुत सारे वर्शिपर होंगे, हालेलुया। आप में से बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स होंगे, हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें जहां बताता है कि और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, हालेलुया। आज ये ना हो कि नबी भेड़ों के ऊपर बोझ डाले, हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए कहा गया है कि सेंट पौलुस अपनी कलीसिया पे डिपेंड नहीं करता था, हालेलुया। वो काम करता था मेरे अजीजों, हालेलुया। वो चर्च से नहीं लेता था, हालेलुया।
मेरे अजीजों, काम करके उसने दिखाया कि मैंने किया है और आप भी ऐसा करो। हालेलुया। हालेलुया। कहते मैं बोझ नहीं डालते थे तुम, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे। हालेलुया। अब हम क्या कहते हैं? सारा जानदा सारा जरा स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज आप वचन को अपने जहन में बिठा लें कि आपको प्रशंसा चाहिए कि परमेश्वर से आशीष चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कहते ना तो आदर चाहते ना तुमसे ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता पिता बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, जो आपको चरवाहे दिए हैं, अगर वो आपको चरा रहे हैं, अच्छे ढंग से चरा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो अपनी भेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो आपका ख्याल रखते हैं। हालेलुया। कभी आपको कोई कष्ट होता है, वो आपके लिए रातों को भी उठ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे रखती है, मेरे अजीजों, ऐसे खुदा के दास परमेश्वर की भेड़ों को रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो सेंट पौलुस कहता है कि तुम्हारे बीच में रहकर हमने कोमलता दिखाई है। हालेलुया। तो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अब भेड़ वही अच्छी भेड़ होती है जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, चरवाहा कहीं और जा रहा है और भेड़ कहीं और जा रही है। मेरे अजीजों, तो आपको पता है रास्ते में भेड़ों के रूप में कितने भेड़िए हैं। हालेलुया। वो पता नहीं कब उनको अवसर मिले, मौका मिले, वो आपको फाड़ खाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर अपने चरवाहे के पीछे चलेंगे अच्छी भेड़ बन के, तो चरवाहा हर प्रॉब्लम समस्या को आप तक पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। वाई? क्यों नहीं आपके पास वो प्रॉब्लम समस्या पहुंचेगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? आज मैंने सबके लिए चॉकलेट नहीं ले रखे, तो आप बताइए, मैं आपको सबको एक एक चॉकलेट जरूर दूंगा। हालेलुया। बताइए। जब भेड़े, अब उनको भेड़िया कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भाई मेरे अजीजों, भेड़ों के आगे चरवाहा खड़ा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, चरवाहा अपनी भेड़ों को कुछ होने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, चरवाहे के पीछे पीछे चले मेरे अजीजों, क्योंकि चरवाहा कभी भी अपनी भेड़ों को नुकसान नहीं होने, बुरी घास नहीं खिलाता। हालेलुया। वो हरी हरी घास की चरागाहियों पे लेके जाता है। हालेलुया। वो सुखदाई झरने के पास लेके चलता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे। हालेलुया। इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक परिवार में एक माता पिता के 5 बच्चे हैं। हालेलुया।
वैसे माता पिता सारे बच्चों को एक जैसा ही प्यार करते हैं, हालेलुया। परंतु जो उनका आज्ञाकारी होता है, हालेलुया, वो उनके लिए प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हालेलुया। वो उनको बहुत ही प्यार करते हैं, वो उनके आंखों का तारा हो जाता है, हालेलुया। वो उनका बहुत ही दिलारा हो जाता है, हालेलुया। मेरे अजीजों, आपके पास अभी परमेश्वर ने जो वचन भेजा है कि जब आप भी आज्ञाकारी हो जाएंगे, जब आप भी वफादार हो जाएंगे, जब आप भी ईमानदार हो जाएंगे, जब आप भी अधीनगी में चलेंगे, तो मेरे अजीजों आप परमेश्वर के दुलारे हो जाएंगे, हालेलुया। आप उस चरवाहे के आंखों के तारे हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हर पेरेंट्स ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हों। कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चे बुरे हों? हालेलुया, हालेलुया। सचमुच सोच के हमेशा हाथ उठाना चाहिए, हालेलुया। सोचते नहीं आप। सोचने के लिए हमें परमेश्वर ने बल बुद्धि ज्ञान समर्थ दिया है, हालेलुया। सत्य का सोच समझ का आत्मा दिया है, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार ब्लेस हो? कौन चाहता है कि कभी आपके परिवार में दुख ना आए? कोई नहीं चाहता कि हमारे परिवार में दुख ना आए, कभी ना आए। ओके, कभी ना आए। आप कहते हैं कभी ना आए, और जिनके जीवन में दुख नहीं आता वो हमेशा परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हालेलुया। मेरे अजीजों, दुख आता है तभी हमें परमेश्वर की स्तुति देखनी है, हालेलुया। दुख आता है तभी हम परमेश्वर की ओर भागे चले जाते हैं, मेरे अजीजों। एक पर्सन कहता था कि मैंने 5 साल से मेडिसिन नहीं खाई, हालेलुया। वो पर्सन कहता था कि मैंने 5 साल से मेडिसिन नहीं खाई, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। तो मेरे अजीजों, उस पर्सन के सेल कम हो गए, हालेलुया। वो 20 दिन बेड पे रेस्ट की उसने, हालेलुया। वो मैं था, हालेलुया, हालेलुया। वो मैं था। मेरे अजीजों, मैं भी कहता होता था, प्रभु धन्यवाद। मैं लोगों को कहता होता था, मैंने तो कभी मेडिसिन नहीं खाई, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी आवाज को परमेश्वर सुनता है। एक और भी बैठा है जो बहुत ही भोला बन के साथ में बैठा रहता है, हालेलुया। वो देखता है इसने कौन सी बात की है, कहां इसको मैं अब पकड़ूं, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, धन्यवाद किया करें कि परमेश्वर की दया हम पर हुई है, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जैसे माता पिता अपने बच्चों को हमेशा चाहते हैं कि वो हर बुराई से बचे रहें, सीरियस ये वचन है। नहीं आप गंभीर होंगे तो कष्ट आएगा आपको। फिर मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन गुस्सा भी कर लेते हैं, पर जो मैं सच्चाई है मैं वही बता रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जहां पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा कभी भी तौहीन नहीं, हालेलुया। कहते प्रभु यीशु मसीह जी की आप निरादर कर दो कोई बात नहीं, परमेश्वर का निरादर कर दो कोई बात नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का निरादर सहने योग्य नहीं है, मेरे अजीजों।
तो सबको पवित्र आत्मा जी गाइड कर रहे हैं। हालेलुया। आदर करें। सारा दिन हम बहुत सारे काम करते हैं, परंतु ये समय हमें मिला है आशीष का समय। हालेलुया। हमने आशीष लेनी है मेरे अजीजों। कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसे लौट जाऊं। हालेलुया। एक व्यक्ति है, सारा दिन काम करे, उसको शाम को दिहाड़ी ना मिले, कैसा होगा उसका हाल? कैसा होगा? कैसा होगा? वो दुखी होगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिला। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जिसने मेहनत की हो और उसको कहीं उसका डबल फल मिल जाए तो फिर वो आनंदित होगा। हालेलुया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा मेरे अजीजों। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें बता रहा है कि मेरे अजीजों, हमें कैसा बनना है। सेंट पौलुस कहता है कि मैंने एग्जाम्पल सेट किया। हालेलुया। तो हमें भी अगर परमेश्वर से हमें आशीष चाहिए तो हमें संसार की प्रशंसा नहीं चाहिए मेरे अजीजों। अगर हमें संसार की प्रशंसा चाहिए तो परमेश्वर से हमें कोई आशीष नहीं मिलेगी मेरे अजीजों। अब तय हमने करना है कौन सी चीज चाहिए हमें। कौन चाहता है कि हमें आशीषें चाहिए? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप संसार की। हालेलुया। हालेलुया। कौन चाहता है कि मुझे स्वर्ग की आशीषें चाहिए? हालेलुया। मेरे अजीजों, स्वर्ग की आशीषें जहां ना तो कोई रोना है, ना कोई दांतों का पीसना है। रोता तब वह व्यक्ति जब कोई दुख आता है। हालेलुया। तो वहां कोई दुख नहीं है मेरे अजीजों, वहां खुशी ही खुशी है। हालेलुया। वहां आनंद ही आनंद है। तो इसलिए स्वर्ग की आशीषों की खोज में रहे मेरे अजीजों। हालेलुया। संसार की चीजें तो एक दिन आनी है, फिर चले जानी है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज के बाद ये सोचना बंद कर दीजिए कि कोई मुझे सुनेगा तो मेरी तारीफ होगी। हालेलुया। कोई मुझे मेरी प्रार्थना सुनेगा तो तारीफ करेगा। हालेलुया। मैंने आराधना की है, लोग व्यूज देंगे। हालेलुया। लाइक करेंगे, ये बहुत बढ़िया गाता है, ये बहुत बढ़िया गाती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज संसार में ऐसा चल ही रहा है। हालेलुया। बहुत सारे ब्लॉग बना रहे हैं और लाइकिंग मिलते हैं। हालेलुया। वो पैसों का एक उन्होंने ढंग बनाया। हालेलुया। बिजनेस। पर मेरे अजीजों, ये सब कुछ एक दिन धरा रह जाएगा मेरे अजीजों। अगर हम चाहते हैं कि अनंत काल का जीवन पाएं तो मेरे अजीजों, अपने पिता से आशीष लें, अपने पिता से महिमा लें मेरे अजीजों। वो करता है। हालेलुया। क्या उसने पहले नहीं की? रूढ़ी से उठा के हमें अपने पास बैठाया मेरे अजीजों, हमें अपने गले लगाया मेरे अजीजों। तो क्या आज वो हमें वो बरकतें नहीं देंगे? हालेलुया। वो देंगे मेरे अजीजों। बस एक बात है, प्यार करें बेटे। सब अपने भाई बहनों को जैसा परमेश्वर ने प्यार किया वैसा करें मेरे अजीजों। कहीं पक्षपात न करें। जहां पक्षपात हो गया मेरे अजीजों, वहीं आपने आशीष अपनी खोलेंगे। और आप चाहते हैं कि हम आशीष पाएं? क्या आप चाहते हैं हमें अनंत काल का जीवन मिले? क्या आप चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान भाई बहन सब ब्लेस हों? चाहते हैं आप? अब एक बार स्वीकार करके बता सकते हैं, हाँ मैं चाहता हूं। हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। हालेलुया। एक मैं बात बताता हूं, जब आप हाथ ऊपर करते हैं तो हम परमेश्वर को सरेंडर कर देते हैं। हाँ
चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता भी कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तूने मेरी ओर देखा, जो मेरी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। हालेलुया, वो ज्योति पाता है। हालेलुया। सो आपने आशीष लेनी है तो आज से जो जहां बैठे हैं सबसे बढ़कर अपने मुंह पे लगाम लगा लें। हालेलुया, हालेलुया, लगाम लगा लें, क्योंकि आशीष परमेश्वर ने इसी से निकाल दी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जो आशीष है हमारे मुंह से ही रिलीज होनी है। हालेलुया। अब घर जाके सोचना कि मुंह से कैसे आशीष रिलीज होनी है। हालेलुया। सो प्लीज सिर्फ ध्यान दीजिए और परमेश्वर के काम करते वक्त कभी भी ये ना देखें कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। हालेलुया। लोग चाहे आपको देखें चाहे ना देखें, पर खुदा आपको हमेशा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी की निगाह हम पर होनी चाहिए। हालेलुया। कोई चाहे हमें देखे चाहे हमें देखे, चाहे कोई हमें प्रेस करे चाहे ना करे, सिर्फ और सिर्फ खुदा से हमें चाहिए। मेरे अजीजों, आप चाहते हैं यीशु जी के नाम में आमीन कि खुदा आपको दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम सिरों को झुकाते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता। आज फिर आपकी दया हम पर हुई पिता। आज पिता हमें किसी इंसान ने नहीं बुलाया, हमें किसी इंसान ने इनवाइट नहीं किया पिता, बल्कि आपने आज हमें फिर अपनी पवित्र उपस्थिति में बुलाया है पिता। आज आपने हमें आशीषित करने के लिए बुलाया है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। जो कमियां घटियां कमजोरियां थी पिता, वो आज आपने अपने वचन के द्वारा हम पर उजागर करने के लिए बनाया, हमें बुलाया पिताजी। धन्यवाद करते हैं पिता। करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिताजी। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और लॉर्ड पिता, सचमुच आपका वचन ताया हुआ है पिता, दो धारी तलवार है पिताजी। दया के सागर हमें अंदर से, जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अंदर से साफ करता है और बाहर से चमकाता है पिता। आपका पवित्र कलाम कहता है जब कोई प्रॉब्लम समस्या आनी होती है तो आप वचन भेज के हमें चंगा कर देते हो और हमें तबाही से बचा लेते हो। वो धन्यवाद पिता। ये आपका प्रेम है पिता। जैसा माता पिता अपने बच्चों को करते हैं वैसा प्रेम आप हमको करते हैं पिता। हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारे प्रेम में कमी है पिता। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रेम भी वैसा हो जाए जैसा आपका प्रेम है पिता। दया के सागर हम पर दया करें, हम पर दया करें पिता। हम चाहते हैं कि हम आशीषित हों, परंतु अक्सर पिता हमें इधर उधर की आवाजें सुनाई देती है पिता, जिसके कारण हम भटक जाते हैं पिता। और हम पर दया करें, हमारे कानों को ब्लेस करें पिता, ताकि हम कभी भी बुराई की आवाज सुन ना पाए। हमारी आंखों को ब्लेस करें पिता, ताकि हम कभी भी बुराई की पिता अपनी आंखों से देख ना सके पिता। पिता हमारी जुबानों को ब्लेस करें पिता, ताकि कभी भी हमारी जुबानों से बुराई बाहर ना आने पाए पिता। पिता आप हमें ब्लेस करें, हमारे सोच विचारों के ऊपर कंट्रोल करें, ताकि पिता
कभी भी बुरे सोच विचार हमारे अंदर पनपने ना पाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं पिता। आइए आके सिंहासन लगाइए। आप भी अपने मुंह में बोल सकते हैं जो चाहते हैं कि हम आशीषित हों, हमारे घराने आशीषित हों, हमारे आने वाली पीढ़ियां आशीषित हों, हमारे बच्चे आशीषित हों। पिता आइए आके सिंहासन लगाइए और सदा के लिए स्थिर हो जाइए। आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता। 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए और फल हमेशा हम सबके जीवनों में बना रहे पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। कोई वैरी, कोई दुश्मन, कोई पाप, कोई बीमारी हमसे कभी भी आपके पवित्र कलाम को चुराने ना पाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा जी हम सबकी हमेशा हम सबको टीच लीड गाइड करना, विजडम देना पिता। जैसा आप चाहते हैं हम वैसा बन जाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद पिता, आपकी दया हम पर हुई पिता। और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हम बहुत आशीषित हुए हैं पिता। आज हमने आपके वचन के द्वारा बरकत पाई है पिता। आज हमारे वो दरवाजे जो बुराइयों के थे, जो खुले हुए थे, पाप के दरवाजे जो खुले हुए थे, वो आज पिता बंद हो चुके हैं सदा के लिए, यीशु जी के नाम में आमीन। और दया के साथ जो बरकतों के दरवाजे, खुशियों के दरवाजे, जो हमारी सफलता के दरवाजे अभी बंद थे, वो खुल चुके हैं पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। दिल की गहराई से करोड़ों बार शुक्र पिता। जे कैरल्स, जे क्रिसमस, जे नया साल, सबके लिए करोड़ों गुना आशीष लेके आए पिता। कदम कदम पे फतेह हो, कदम कदम मुबारक हो पिता। और आपकी महिमा एक एक जन के द्वारा हो पिता। सबको अपनी महिमा का पात्र बनना पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा पिता, उस मन्ने को रिसीव करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। पिता इस परिवार ने पिता, माता पिताजी हरजिंदर कौर जी, उनके परिवार ने पिता, और लॉर्ड अपने दिलों के, अपने घरों के दरवाजों को आपकी संगत बल्कि आपके लिए खोले पिता। और दरवाजे जो हमेशा ऐसे ही खुले रहे पिता। और पिता आप इनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल के अपना पार वर्षा करना पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया। मत्ती जी की 10 सिरमाया 29 की 11 पूरा हो पिता। आपके नाम को महिमा मिले पिता। हम घटे आप बड़ो पिता। यहोवा परमेश्वर हम सबको पूछने से चलाना पिता। सारा जलाल स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को लेते हैं पिता। प्रार्थना को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा मन्ने को हम रिसीव करते हैं। धन्यवाद। यूहन्ना 14 की 14 मत्ती 18 के अनुसार सर यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन।